सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। ये है क्रिकेट का कहानीकार। कैसे हैं प्रभु? क्या ही मैच हो रहे हैं। मतलब ये धमाकेदार प्रो मैक्स सीजन चल रहा है भारतीय टी20 लीग का, जिसमें आखिरी गेंद तक ये समझ नहीं आती कि 250 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो एक बात है, पर कहीं ना कहीं लिस्टें ज़रूर बननी शुरू हो चुकी हैं। टी20 वर्ल्ड कप में किस किस को वीज़ा मिलेगा, उसकी भी बात करेंगे थोड़ी सी। आज होने वाला जो मैच है, जहां हैदराबाद मेज़बानी करेगी बेंगलुरु की। किस किस को याद है इनका पिछला मैच, जहां कोई 5,000 रन बन गए थे। मतलब 500 से ज़्यादा रन बने थे इन दोनों के पिछले मुकाबले में। आइए, स्वागत आप सबका। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है ना, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियों ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो कहानियों की बात करते हैं। दिल्ली ने कल मेज़बानी की गुजरात की। पिछली बार जब इन दोनों टीम्स के बीच का मैच हुआ था तो दिल्ली जीती थी और गुजरात के घर जाके जीती थी। उनको 88-89 पे आपने ऑल आउट कर दिया था और 8-9 ओवर्स में बड़े आराम से जीत गए थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। मतलब दिल्ली जीती ज़रूर है, लेकिन आराम से नहीं जीती। कहीं एक आधा चौका कम खा लेते, कहीं एक आधा बेहतर शॉट लगा देते, कहीं वो साई किशोर को जल्दी ओवर दे देते या ना देते तो शायद कुछ और होता। तुम होती तो ये होता, तुम नहीं होती तो ये ना होता, वगैरह वगैरह की बात है। पर धमाकेदार मैच हुआ। आखिरी गेंद पे जीती दिल्ली। ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी ये निकल के आती है कि साई किशोर, मतलब पिछले मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। पंजाब के खिलाफ 4 विकेट्स लिए थे। यहां उनको पहला ओवर थमाया गया 19वें ओवर में, जबकि जो बॉलर आपके लिए 3 विकेट ले चुका है उसको आपने याद भी नहीं किया। और जब ठीक है 2 खब्बू बैट्समैन बैटिंग कर रहे हों तो खब्बू बॉलर को आप क्यों नहीं ओवर देंगे? मतलब उस लिहाज से तो ऑफ स्पिनर को राइटी बैट्समैन के विकेट नहीं लेनी चाहिए। और अश्विन के नाम जो 500 समथिंग टेस्ट विकेट हैं, उसमें से एग्जैक्ट 50% विकेट्स दाएं हाथ के बल्लेबाजों की है। तो मुझे मीन ठीक है, अब कप्तान सरपंच वैसे भी हमारा फेवरेट है शुभमन गिल, पर कई बार ये लॉजिक थोड़े समझ नहीं आते हैं कि लेफ्टी बैट्समैन के आगे लेफ्टी बॉलर को आप विकेट ओवर क्यों ना देंगे। तो वो एक दाव महंगा पड़ा साई किशोर को, जो पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच थे। यहां आपने उनको सीधा 19वां ओवर दिया और वो महंगा पड़ गया। वहां 2 बैट्समैन सेट हो चुके थे। ये एक कहानी है। तीसरी कहानी एक और साई की है, जिनके नाम के पीछे सुदर्शन है और वो इम्पैक्ट प्लेयर ही आते हैं क्योंकि टीम बाद में बैटिंग कर रही थी। और इस मैच से पहले उनके नाम 269 रन थे। यस, मुझे याद है। लेकिन एक भी 50 नहीं थी। वो 30 और 40 में डील कर रहे थे। हर मैच में अच्छी शुरुआत दे रहे थे, पर इस मैच में लंबा खेल के गए, पहली 50 पूरी की और टीम को जीतने की पहली आशा उन्होंने दी। अगली कहानी है डेविड मिलर की। ये पूरा सीजन उनका फ्रिज में जमे हुए पानी की तरह ठंडा था। कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर यहां किलर मिलर रनों की मिल जो चलाई है आपने, कहीं आउट ना होते, अगर आखिरी ओवर में 19वें, साढ़े 19वें ओवर तक भी, 19वें ओवर तक भी टिक जाते तो मैच जीत गई थी गुजरात। मतलब कितने सालों से खेलते चले आ रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, पंजाब के लिए, इधर उधर, अपने देश के लिए कितने मैचेस आपने जीते हैं, पर वो एक्सप्लोजन, अंदर का धमाका अभी भी कम हुआ नहीं है। तो मिलर भाई, आप वाकई में कमाल हैं। एक और खिलाड़ी जो कमाल है, फिरकी से भी और बैट से भी, नाम है राशिद खान। मैं उनको गुणों की खान कहता हूं। अब वो भी सोच रहे होंगे कि यार, जो मैंने तीसरी बॉल पे सिंगल ले लेता, शायद चौथी पे मोहित सिंगल ले लेते, आखिरी गेंद में 2 रन चाहिए, 3 रन चाहिए होते, शायद चौका हम लगा देते। इफ एंड बट एक अलग बात है। पर खान साहब तकरीबन हारे हुए मैचेस को रोचक बना देते हैं। राजस्थान वाला मैच भी इन्होंने आखिरी ओवर में बैटिंग करके जितवाया था, यहां भी तकरीबन जितवा दिया है। वाकई में करामाती खान है भाई राशिद खान। पर इस मैच की जो सबसे बड़ी कहानी है वो आप भी जानते हैं, वो है ऋषभ पंत। वो इधर गिर के चौके लगा रहे हैं, वो पीछे गिर के चौके छक्के लगा रहे हैं। वो विंटेज ऋषभ पंत हमें दिखाई दिए। वो विकेट के पीछे फास्ट बॉलर के सामने स्टंप्स के साथ खड़े होके 2-2 कैच पकड़ रहे हैं। तो वो विंटेज ऋषभ पंत हमें दिखाई दिए। ये बहुत बड़ी कहानी है कि इस सीजन में एक आध, चलिए आप समझ समझ सकते हैं कि शायद तुक्का लगा हो, पर 3-3 50s लगी हैं। और ये वाली पारी अपने घर पे जो उन्होंने खेली है, ये पुराने वाले पंत की झलक है। तो अब
अगली सिचुएशन में अगली कहानी ये आती है कि जो टीम वेस्ट इंडीज और यूएसए जाएगी, प्रभु लोग, उसमें विकेट कीपर क्या प्रभु पंत होंगे, या केएल राहुल होंगे, या संजू सैमसन होंगे, या जो इससे पिछली जो हमने टी20 सीरीज खेली उसके कीपर जितेश होंगे, या जो अभी लास्ट इंटरनेशनल सीरीज खेली उसके कीपर ध्रुव जुरेल होंगे, या ईशान किशन की एप्लीकेशन में अभी कोई मजबूती है, या कोई और विकेट कीपर जो मैं भूल रहा हूं वो भी बता दीजिए। लेकिन अभी के अभी अगर मुझे टीम चुननी हो तो ऋषभ पंत का नाम सर्वोच्च होना चाहिए। एक तो लेफ्टी हैं और जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं और जिस कदर वो कीपिंग कर रहे हैं, इससे पहले भी एक मैच में वो इधर उधर डाइव लगा के गेंदें पकड़ रहे थे, कल के मैच में भी एक वाइड गेंद को बहुत दूर उन्होंने डाइव लगा के पकड़ा, यानी फिटनेस आपकी आला है। और ये खिलाड़ी जीत की कुंजी वाला ताला है, मतलब वो ताला है जिसकी कुंजी इनके पास है। मुझे लगता है कि अभी जो अगर एक कीपर जाएगा तो वो ऋषभ पंत होंगे, नंबर 2 के लिए फिर राहुल और सैमसन में लड़ाई हो सकती है, शायद सैमसन थोड़े बेहतर विकल्प हों, नंबर की बात भी है और फॉर्म की बात भी है, पर ऋषभ पंत फॉर्म में वापसी और टीम इंडिया में भी वापसी करने के सुनहरे दावेदार हैं। अब आज के मैच की बात करते हैं, क्योंकि हैदराबाद की टीम मेजबानी कर रही है बेंगलुरु की, और जो पिछला मैच इन दोनों टीम्स के बीच में हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 549 549 रन बने थे, जो किसी भी एक टी20 मैच में बनने वाले सबसे ज्यादा रन है। 40 ओवर और तकरीबन 550 रन, मतलब हम ओडीआईज देखते हैं वहां कभी कभार 400 बनते हैं, 450 बनते हैं, यहां 40 ओवर में 550 रन, मतलब बॉलर्स, ओहो, जो उनको 20-25 करोड़ मिल रहा है ना बॉलर्स को, दे दो और दे दो, वो डिजर्व करते हैं। इतनी पिटाई होने के बाद वो शायद वही पैसा आपको दिमागी सुकून ना दे, मुझे पता है नहीं देगा, पर वो डिजर्व करते हैं भाई। इतनी बेरहमी से जो बॉलर्स की पिटाई हो रही है, और पिछले सीजन तक 1 2 3 मैदान ऐसे थे जहां पे स्पिनर्स को मदद मिलती थी, अब वो भी नहीं बचे, हर जगह पिटाई हो रही है बॉलर्स की। तो ये एक कहानी है कि ये वो 2 टीम्स हैं जिनके पिछले मैच में टोटल ऐतिहासिक रन बने थे। दूसरी बड़ी कहानी ये है, जो कहानियों की कहानी, स्टोरी ऑफ द स्टोरीज मेरे लिए ये बनती है कि हैदराबाद की बैटिंग बनाम बेंगलुरु की नहीं चल रही बॉलिंग। मतलब इमेजिन कर लीजिए आज शाम अगर टॉस जीत के हैदराबाद ने पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया, ये बेंगलुरु ने उनको कहा कि आप बैट कीजिए पहले, इधर बैटिंग चल रही है उधर बॉलिंग नहीं चल रही, मतलब अभिषेक शर्मा, मैं उम्मीद करता हूं आज बड़ा स्कोर बनाएं, क्योंकि 30-40 में ये भी आके अटक रहे हैं, स्ट्राइक रेट कमाल का है, पर लंबी बैटिंग भी कीजिए, ट्रेविस हेड मतलब क्या ही बात है, फिर क्लासन आते हैं, मतलब बैटिंग खत्म ही नहीं होती इनकी भाई। और सामने सिराज भाई बहुत अनुभवी, पर वाइट बॉल में हमेशा थोड़ी सी संघर्ष करने की एक प्रवृत्ति सी है, रेड बॉल में कमाल करके आए हैं भारत के साथ। उनके साथ आकाशदीप को एक आधा मैच ही मिला है, क्यों, वैशक विजय कुमार पैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, टॉपली सबकी पिटाई हुई है, और स्पिन का डिपार्टमेंट करण शर्मा है, फिर आपके पास मयंक डागर हैं, पर लगातार कोई नहीं खेल रहा। बाय द वे करण शर्मा की जिम की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, मुझे कैसे पता, क्योंकि कुछ दिन पहले इनकी टीम हमारे होटल में ठहरी थी मुंबई में, बाई चांस हम एक टाइम पे जिम थे और बड़ा सारा स्पीकर रखा था, पंजाबी गाने बज रहे थे, फिर वो आए बोले पाजी मैं ले जाऊं, मैंने कहा नहीं बजने दो यार, पंजाबी गाने चल रहे हैं, तो वो भी रुके रहे 10 मिनट और हमने गाने सुने, तो एक अलग कहानी है। पर बड़ी कहानी ये है कि बेंगलुरु के बॉलर्स को कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि हैदराबाद के बैटर जिस फॉर्म में है प्रभु, अगर आपने इस सीजन की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी नहीं की तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगली कहानी क्या है, माकरम बहुत ज्यादा नहीं चल पा रहे, तो क्या उनकी जगह ग्लेन फिलिप्स आएंगे, कुछ उजाला करेंगे यहां से वहां से, बैड जोक, लेकिन क्या टीम विनिंग कॉम्बिनेशन में चेंज करेगी, ये भी सवाल होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक खिलाड़ी नहीं चल रहा पर टीम जीत रही है, तो आप कॉम्बिनेशन बिगाड़ना नहीं चाहते, आप टीम में कोई चेंज नहीं करना चाहते। और आखिरी कहानी जो बेंगलुरु के फैंस के दृष्टिकोण से है, क्या बेंगलुरु क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर हो चुकी है, बताइए। 8 मैचेस में आपके पास 2 अंक हैं, 14 मैचेस हर टीम ने खेलने हैं, तो 6 मैच में आप 12 अंक यानी मैक्सिमम 14 अंक ले सकते हैं। राजस्थान के पास पहले ही 14 अंक हैं, कोलकाता के पास 10 अंक हैं, हैदराबाद के पास 10 अंक हैं, लखनऊ के पास 10 अंक हैं,
तो आप सारे मैचेस जीतेंगे और ये टीमें सिर्फ 2-2 मैचेस जीतेंगी। 7 में से 2, 7 में से 2, राजस्थान 6 में से 1 मैच, तो ऑलरेडी आपसे ऊपर जा चुके हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बेंगलुरु के लिए क्वालीफाई होना बहुत बहुत प्रो मैक्स मुश्किल है। और हैदराबाद अगर जीते तो 12 अंकों के साथ आज नंबर 2 पे आ जाएंगे। और मैं इनको बोल रहा हूं छुपा हुआ रुस्तम, अंडरडॉग, डार्क हॉर्स, छुपे हुए रुस्तम है हैदराबाद इस बार। अगर ये टीम फाइनल तक जाए, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, तो किसी को हैरानी नहीं होगी। तो ये मेरी कहानियां थी प्रभु लोग इस मैच में। अपनी कहानियां नीचे जरूर बताइए, अपनी प्रिडिक्शन जरूर बताइए कि हैदराबाद और बेंगलुरु के मैच में कौन जीतेगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।